क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के क्या है, समांतर है। साथ ही बी डी एक विकर्ण है और एक भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई जो है भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ठीक, जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि एफ जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये कह रहा है कि एक समलंब है, ठीक, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें डी ए का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ई से कोई रेखा खींची गई है, ठीक, जो सी बी को एफ पे काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये एफ है वो सी बी को समद्विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी समांतर है सी डी के या डी सी के। डी सी दिया हुआ है, इसमें डी सी दिया हुआ है, देखो डी सी के समांतर है, ठीक। तो ए बी यदि डी सी के समांतर है तो ये ई एफ के भी समांतर होगी, ठीक, ई एफ के भी समांतर होगी। ए बी समांतर है ई एफ के, ठीक। तो ई एफ जो है समांतर होगा किसके, डी सी के। ई एफ समांतर है डी सी के। और हमें सिद्ध क्या करना है कि बी सी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। इसका अपोजिट प्रमेय क्या है, इसका उल्टा प्रमेय क्या है, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मध्य बिंदु के उल्टे प्रमेय से जो आपने पहले सिद्ध कर रखा है, उल्टे प्रमेय से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक, समद्विभाजित करती है। तो मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला, इसे हम ओ मान लेते हैं, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है ये डी बी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो ये क्या कह सकते हैं, बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ डी बी को समद्विभाजित करता है, ठीक, समद्विभाजित करता है। अब हम त्रिभुज कौन सा वाला लेंगे, त्रिभुज डी सी बी लेते हैं। त्रिभुज डी सी बी में मध्य बिंदु का उल्टा प्रमेय इसमें भी लगेगा कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जाने वाली डी सी के समांतर, यहाँ देखो डी सी किसके समांतर है, ओ एफ जो है डी सी समांतर है किसके, ई एफ के। यहाँ ई एफ समांतर डी सी समांतर है ई एफ के। तो
DC जो है समांतर होगा किसके, OF के। क्यों, क्योंकि 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 EF जो है समांतर है किसके, DC के, है ना। और OF पार्ट है किसका, OF पार्ट है EF का, ठीक। OF किसका पार्ट है, EF का। तो DC OF के समांतर होगी। तो OC जो है, नहीं, OF समांतर है DC के। तो O मध्य बिंदु है DB का। तो DB के मध्य बिंदु से DC के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टे प्रमेय से, मध्य बिंदु के अपोजिट प्रमेय से, अपोजिट प्रमेय से क्या होगा, OF जो है, OF रेखा BC को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक ना। तो F जो है, अतः F क्या है, अतः F BC का मध्य बिंदु है, अतः F BC का मध्य बिंदु है, ठीक, मध्य बिंदु है, ठीक। सिद्ध हो गया आपका।